वेलकम टू एक्विस्टिव एजुकेशन। दिस इज योर एजुकेटर शिवम और आज हम लोग अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एसएससी सीएचएसएल के जो 2 जुलाई की मॉर्निंग शिफ्ट में जनरल अवेयरनेस का जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सभी को हम लोग आज से ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको डेट वाइज सभी एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन पेपर है उनके आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि अगर वैसे क्वेश्चन या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस 2020 में आते हैं या फिर इसके बाद आते हैं तो उनमें कौन सी चीजें पूछी जाएंगी। इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आप लोगों को पता है कि 25 क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो यहाँ पे मैंने 25 क्वेश्चंस लिए हैं और उनके साथ साथ मैंने काफी और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी ली है जिससे कि आपकी ज्यादा हेल्प हो सके। तो एक वीडियो से आप लोगों को काफी कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे आपका करंट अफेयर भी होगा कि करंटली अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं तो उनके क्या आंसर होंगे, या फिर अगर 2020 में वैसे क्वेश्चंस आते तो उनके क्या आंसर्स होंगे। तो मेरा नाम है शिवम, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं एक एक करके उन सभी क्वेश्चंस को जो कि हमारे 2 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट में आए थे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि पंचावती अ की पार्ट ऑफ वाल्मीकि रामायणा इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। पूछा जा रहा है कि जो रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी उनके हिसाब से जो पंचावती है वो इस समय पे प्रेजेंट टाइम में इंडिया की किस स्टेट में है। आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। यहाँ पे आप लोगों को हर एक स्लाइड में जो भी आंसर होगा वो हाईलाइटेड दिखेगा जिससे कि आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। यहाँ पे राइट ऑप्शन महाराष्ट्र है जैसा कि आपको दिख रहा है। तो थोड़ी सी और बात करते हैं पंचावती के बारे में। पंचावती अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें तो नासिक है। और आपको बता दूं मैं कि अगर स्पेसिफिक बात करें तो रामायण की जो आर्यन कांड है उसके अंदर इसके बारे में कहा गया है। और आपको मैं बता दूं कि जो पंचावती है वो अलोंग दी बैंक्स ऑफ रिवर गोदावरी, मतलब कि गोदावरी रिवर जो है उसके बैंक पे आती है या फिर आप उपस्थित है उसके। और थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई हो गई, वहां के गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी और साथ ही साथ महाराष्ट्र जो है वो 6 स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है और महाराष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी है। तो आई होप कि अब आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड काफी कुछ पता चल गया होगा। बढ़ते हैं अपने दूसरी क्वेश्चन की तरफ। Which of the following political parties was not an ally of the BJP led NDA in 2019 लोकसभा इलेक्शंस। मतलब कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जितनी भी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं इसमें से वो ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि एलाई नहीं है बीजेपी की। एलाई का मतलब मैं बता दूं आपको कि वो ऐसी कौन सी पार्टी है जो कि बीजेपी के अंडर में नहीं आती है जब उसका लोकसभा इलेक्शन हुआ था 2019 का। इसके बारे में यहाँ पे बातें हैं। आपके कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आपके सामने लिखे हैं, वो है असोम गण परिषद, साथ ही साथ AIADMK या फिर DMK या फिर शिरोमणि अकाली दल। इन चारों ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन आपका है DMK। अब मैं आपको बता दूं कि अगर हम लोग बात करें कि मई 2020 की, अगर हम लोग बात करते हैं कि मई 2020 में एनडीए के साथ साथ 25 मेंबर पार्टीज हैं। ओके दोस्तों, साथ ही साथ जो शिवसेना है उसने लास्ट टाइम 2019 में विड्रॉ कर लिया था, वो जो है वो बीजेपी की एलाई नहीं रही थी। और अगर मैं आपको डीएमके के बारे में थोड़ा सा बताऊं, डीएमके की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म आता है द्रविड़ मुनित्रा कजागम। आई होप कि मेरा प्रोनाउंसिएशन सही होगा और अगर गलती होगी तो आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्योंकि मुझे पता है कि शायद थोड़ा सा मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। और इसके लीडर की बात करते हैं तो इनके जो लीडर थे वो थे MK स्टालिन और साथ ही साथ जो फाउंडर थे उनका नाम था CN अन्नादुरई। साथ ही साथ मैं आपको AIADMK के बारे में बता दूं थोड़ा सा कि ये भी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनित्रा कजागम इस तरीके से इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि DMK से ही जो निकल के आपकी AIADMK बनी थी, उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक दूसरी वीडियो स्पेशली बना दूं जिससे कि आपको ये चीजें भी क्लियर हो जाएं। अभी बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इन द न्यू यूनियन कैबिनेट ऑफ 2019 द पोर्टफोलियो ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वाज एलोकेटेड टू। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब नया जो कैबिनेट बैठी थी 2019 वाली उस टाइम पे जो पोर्टफोलियो थे, मतलब कह सकते हैं कि किस इंसान के अंदर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो मिनिस्ट्री थी आप कह सकते हैं वो आई थी। तो आपके ऑप्शन है रामविलास पासवान, नरेंद्र सिंह तोमर, सदानंद गौंडा या फिर नितिन जयराम गडकरी। तो यहाँ पे जैसे आपको पता है कि यहाँ हाईलाइटेड हो रखे हैं तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको और थोड़ा बताना चाहूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो श्री राजनाथ सिंह जी के पास गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ
होम अफेयर्स जो है वो श्री अमित शाह जी के पास गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज वो श्री नितिन जयराम गडकरी के पास गई थी। मतलब ये दोनों ही जो मिनिस्ट्री है ये उनके अंडर आती है। और साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है वो डॉक्टर हर्षवर्धन जी के पास गई थी। तो आई होप कि अब आपको कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सैयद रूलर ऑफ दिल्ली। यहाँ पे आपके ऑप्शंस आ जाते हैं मोहम्मद शाह, आलम शाह, खिजीर शाह, मुबारक शाह। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है खिजीर शाह जी, उनके अंदर आती है। मतलब जो फर्स्ट सैयद रूलर थे दिल्ली के वो। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो सैयद डायनेस्टी थी वो फोर्थ डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की, और इन्होंने जो रूल किया था वो 1414 से लेके 1451 तक किया था। और इसके जो फाउंडर थे जैसे आपको पता है सबसे पहले ही ये थे, तो यही इनके जो फाउंडेड बाय भी वो इन्हीं के द्वारा हुआ था। मतलब खिजर खान जी ने फाउंड किया था उसे। साथ ही साथ इनको हराया था, मतलब जिनसे ये जीत के आए थे, इन्होंने जिनको हराया था वो थी तुगलक डायनेस्टी, और जिन्होंने इन्हें डिस्प्लेस किया मतलब जिनसे ये हारे थे वो थी लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के बारे में बता दूं कि किनसे ये हारे थे, वो थे बाबुल खान लोधी जो पहली बार आए थे, मतलब जो जिनसे इनकी लड़ाई हुई थी। और जो लास्ट रूलर थे सैयद डायनेस्टी के, उनका नाम था अल उद्दीन आलम शाह। तो आई होप कि अब आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी काफी कुछ पता लग गया होगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वहां पे आप अपनी मेल लिख दीजिए, मैं आपको स्पेशली आपकी मेल पे अपनी पीडीएफ जो है वो फ्रीली सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज एन ओर नेम्ड गैलिना। गैलिना किस मेटल का ओर है? आपके ऑप्शन है लिड, निकिल, कॉपर, आयरन। इन चारों में से राइट ऑप्शन है लिड। लिड के बारे में बता दूं आपको, लिड का जो सिंबल होता है वो होता है पीबी, पी कैपिटल में होगा, बी स्मॉल में। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 82 होता है। और जो लिड है वो बेसिकली यूज किया जाता है बैटरीज में, या फिर आप कह सकते हैं कि वेट बेल्ट जो होती हैं डाइविंग के लिए, वहां पे यूज किया जाता है। गैलिना के बारे में बात करूं तो गैलिना जो है वो नेचुरल फॉर्म होता है लिड सेकंड सल्फाइड का, और ये सिल्वर से सोर्स, मतलब जो इसका सोर्स है वो सिल्वर होता है। और एक ये नेचुरल सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स ऐसे मेटल्स होते हैं, मतलब आप कह सकते हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों ही होते हैं। कुछ टेम्परेचर पे वो मेटल की तरह बिहेव करते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल की तरह होती है, पर एट सर्टेन टेम्परेचर जब हम उन्हें हीट करते हैं तो वो नॉन मेटल की तरह या फिर मेटल की तरह बिहेव करने लगते हैं। इस तरीके से जो सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो वर्क करते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑन 31 मई विच स्टेट बैंड ई सिगरेट्स। मतलब बोला जा रहा है कि जब 2019 का जो वर्ल्ड नो टोबैको डे था जो कि 31 मई को मनाया जाता है, उस टाइम पे कौन सी स्टेट थी जिसने ई सिगरेट को बंद कर दिया था, मतलब कि वहां पे बैन हो गई थी ई सिगरेट वर्ल्ड नो टोबैको डे के दिन। तो जो आपके ऑप्शन है वो है गुजरात, राजस्थान, असम, उत्तर प्रदेश। तो जो राइट ऑप्शन है वो है राजस्थान, मतलब कि राजस्थान सरकार ने बैन कर दिए थे ई सिगरेट्स 31 मई को। अब देखिए जो 2019 था उसमें जो फोकस था कि कौन सी थीम थी, वो थी टोबैको एंड लंग हेल्थ। इस बात पे थी, लंग हेल्थ पे बात चल रही थी, मतलब कि ये उनकी थीम थी। और हर साल ही 31 मई को मनाया जाता है। लेकिन आपको थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन कि अगर 2020 में अगर मैं बोल रहा हूँ 2020 में जो बना था उस टाइम पे जो थीम थी वो थी टोबैको एक्सपोज्ड। और ये जो थे मतलब इनका बेसिकली मानना ये था कि वो जितनी भी जो मिथ्स हैं लोगों को टोबैको के लेके कि वो खराब नहीं करते हैं या फिर हेल्थ इश्यूज उनसे नहीं होते हैं, उन सबको क्लियर करना, उसके बारे में पूरी अवेयरनेस फैलाना जिससे कि सभी लोगों को पता चल सके। यहाँ पे हमने टोबैको की बात की है तो थोड़ा स्पेसिफिक जाते हैं और नो स्मोकिंग डे के बारे में बात करते हैं जो कि माना जाता है 11 मार्च को 2020 में मनाया गया था। और हर साल ये सेकंड वेडनेसडे ऑफ मार्च को मनाया जाता है नो स्मोकिंग डे। ये बात भी आपको याद रखनी है। राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान का नाम आया तो कैपिटल जयपुर है। और गवर्नर की बात करें तो कलराज मिश्र हैं। और अगर यहाँ पे हम चीफ मिनिस्टर की बात करें तो अशोक गहलोत हैं। अब आप लोगों को पता है कि राजस्थान में अभी काफी कुछ चल रहा है, वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नर के बीच में और सीएम के बीच में काफी कुछ जो चीजें हैं वो बिगड़ रही हैं। तो अभी देखने को बनता है भाई किस तरीके से आगे बात आती है, वो चीजें भी मैं अपने चैनल पे कवर करवा दूंगा। तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who among the following is the author of Kamayani, the epic poem that is considered as one of the greatest literary works in Hindi? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक बुक है कमायनी, उसके जो ऑथर है उनका क्या नाम है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बुक कवर दिखा रखा है, तो इस तरीके से कुछ कवर है उसका। और जो इनके जो ऑथर है उनका नाम है जयशंकर प्रसाद जी। तो जयशंकर प्रसाद जी ने इसे लिखा था। अब मैं आपको बता दूं आपको कि ओरिजिनली ये जो बुक थी ये पब्लिश्ड हुई थी 1936 में।
ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि एक एडिशनल है, ये काफी ज्यादा, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा हो कि ये सवाल अभी आया है तो अभी वो बता देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ओरिजिनली पब्लिश हुई थी 1936 में, बहुत पहले की बात है। और जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो हिंदी लिटरेचर, साथ ही साथ हिंदी थिएटर, इन दोनों ही जगह पे बात करते हैं, मतलब कि इन दोनों ही जगह पे वो अपना योगदान दे चुके हैं। जो प्रसाद जी हैं उनका पेन नेम जो था वो प्रसाद था। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है उसमें से जो रामधरी सिंह दिनकर है वो पद्म भूषण उन्हें मिला हुआ है, जो कि उन्हें 1959 में मिला था। तो आई होप कि अब आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In June 2019, PepsiCo India proposed to invest $70 million to build a food manufacturing plant in, कहाँ पे पेप्सिको ने ये बोला था कि वो लोग $70 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे एक फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने के लिए। आपके ऑप्शन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश के अंदर। उन्होंने कहा था कि वो लोग एक अपना फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएंगे। पेप्सिको जो है वो एक अमेरिकन मल्टीनेशनल फूड कंपनी है, स्नैक्स, बेवरेज, इस तरीके के सामान जो है वो बनाती है। और जो इनके सीईओ है उनका नाम है रोमन लागोर्ता। ओके दोस्तों, आई होप कि ये भी बात अब आपको समझ में आ गई होगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कैपिटल लखनऊ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल, अभी ये चेंज हुई थी इसलिए आपको याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर जो है वो योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिन्होंने काफी कुछ किया है उत्तर प्रदेश में, और अभी देखते जाइए कि वो क्या क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इन May 2019 the government of India approved a new scheme which assures minimum monthly pension to all shopkeepers, retail traders and self-employed person after attaining the age of 60 years. How much is the pension amount? यहाँ पे आपका सवाल आता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने एक स्कीम अप्रूव की थी, और ये उन सभी लोगों के लिए थी जो लोग, मतलब जो दुकानदार हैं या फिर जिनका जो रिटेलर्स हैं या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, अगर वो लोग 60 एज क्रॉस करते हैं उसके बाद उन्हें कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ पेंशन मिलेगी। जो अमाउंट है आपका वो है 3000 रुपीज, मतलब कि इतना उन्हें मिलेगा। और ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, उसके अंदर आता है। इस क्वेश्चन के बारे में अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेपरेट्स नेपाल फ्रॉम भूटान? यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेट है जो नेपाल और भूटान को सेपरेट करती है। तो स्टेट है आपकी सिक्किम। सिक्किम जो है वो काफी अच्छी स्टेट है, घूमने लायक जगह है। इसकी जो कैपिटल है वो है गंगटोक, और काफी बढ़िया बढ़िया यहाँ पे जो टूरिज्म प्लेसेस हैं, अगर कभी आपको मौका मिलता है लॉकडाउन के बाद तो जरूर जाइएगा, घूम के आइएगा। नेपाल जो है वो 5 स्टेट्स जो है वो शेयर करती है उसकी, मतलब जो लगती है हमारे इंडिया से। पहली है उत्तर प्रदेश, फिर दूसरी है बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। अगर हम लोग बात करें सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट है जो शेयर करती है, वो है बिहार। सिक्किम के बारे में अगर बात करें तो कैपिटल गंगटोक, जैसे मैंने बताया आपको, और सीएम है उनका नाम है प्रेम सिंह तमांग। ओके दोस्तों, तो आई होप कि अब आपको सिक्किम के बारे में भी काफी कुछ पता चल गया होगा। मैप में आप देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे सिक्किम स्टेट जो है वो लोकेशन है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की है? ऑप्शन है आपके अल्ट्रावायलेट रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, गामा रेज। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन राइट है ये आपको बताना है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको दिख गया है कि गामा रेज जो है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली जो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो है ये। ओके दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं आपको, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो वाइब्रेट करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। साथ ही साथ जो गामा रेज होती हैं वो सबसे ज्यादा जो है उसके अंदर फोटॉन्स होते हैं, जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फोटॉन्स होते हैं वो गामा रेज के अंदर होते हैं। अब आपको पता होगा, अगर आपने हल्क या फिर एवेंजर देखी है, तो हल्क जो था वो गामा रेज से ही बना था। उसकी बॉडी के थ्रू जो गामा रेज थी वो निकली थी, और उसके सेल्स को उन्होंने कुछ इस तरीके से एक्टिव किया था कि वो जब गुस्सा होता था तो वो फिर हल्क में चेंज हो जाता था। तो आई होप कि अगर आपने देखी नहीं है तो देख के आइए, काफी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको भी अच्छी लगेगी। और यहाँ पे मैंने राइट साइड में एक फोटो लगा रखी है, यहाँ पे मैंने सभी फ्रीक्वेंसीज वाली जो रेज हैं उनके बारे में लिखा है। सबसे पहले गामा आती है, फिर एक्सरे होगी, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल। विजिबल में 7 कलर्स आते हैं आपके सारे के सारे जो हम लोग देख सकते हैं। फिर इंफ्रारेड होती है और फिर रेडियो वेव्स होती हैं। इस तरीके से यहाँ पे हमारी जो वेव्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हु इज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी? तो एक जो मूवी आप लोगों ने निकली थी या फिर अगर आप लोगों ने देखी हो तो वहां पे पीएम मोदी जी के लिए वहां पे जो मूवी थी उसके जो डायरेक्टर उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था उमंग कुमार। यहाँ पे जो मेन रोल था, जिन्होंने पीएम मोदी जी का जो रोल प्ले किया था वो थे विवेक ओबराय जी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके देखिए, शायद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन उससे भी मिल सके।
Who among the following is a 2019 winner of the $1 lakh 9 डॉट्स प्राइज, मतलब कि एक प्राइज मिलता है, उसके बारे में हम बताएंगे आपको किस तरीके से ये प्राइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो वो किसको मिला है, तो इंडिया की तरफ से मिला है उन्हें, एनी जैदी जो है उन्हें मिला है। तो ये जो है एनी जैदी, ये मुंबई बेस्ड जर्नलिस्ट हैं और साथ ही साथ ये एक प्ले राइटर भी हैं, जिनको जो 9 डॉट्स प्राइज है वो 2019 में मिला था। यहाँ पे एक ऐसे लिखा था इन्होंने, जो ऐसे था उसका जो टाइटल था वो था ब्रीड, सीमेंट और कैक्टस, इस तरीके का वो ऐसे था, जो कि पब्लिश हुआ था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर। और मतलब वहां पे जो प्रेस हुई थी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की प्रेस जब हुई थी, तो अभी मई 29 में ये चीज पब्लिश हुई थी। एनी जैदी के बारे में बात करें तो ये जो है, ये इन्हें एक और मतलब अवार्ड मिला था, जो कि था क्रॉसवर्ड बुक्स अवार्ड 2020 का, जो मिला था इन्हें मिला था। ओके दोस्तों, तो आई होप कि अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। और अगर 9 डॉट्स प्राइज की बात करें तो ये जो रिवॉर्ड होता है, ये उन लोगों को मिला जाता है या फिर उन लोगों को दिया जाता है जो एक इशू पे ऐसे लिखेंगे और उनकी थोड़ी सी जो थिंकिंग होगी वो एक अच्छी रिस्पॉन्स पे होगी। तो ये एक ऐसे कंपटीशन होता है, मान सकते हैं आप, जो कि एक बड़े लेवल पे होता है। तो ये एनी जैदी को मिला था। Who among was the captain of the Indian women's kabaddi team that won silver at the 2018 Asian Games? पूछा जा रहा है कि जब 2018 एशियन गेम्स हुए थे तो हमारी कबड्डी टीम की कैप्टन कौन थी। यहाँ पे वुमेन्स की बात की जा रही है, जो कि आपको याद रखना है। तो जो पायल चौधरी थी वो हमारी इंडिया टीम की जो कैप्टन थी, वो थी 2018 एशियन गेम्स के अंदर। जो इंडिया टीम है, सिल्वर मेडल मिला था और लास्ट मैच जो था वो 24-27 से हारा था उन्होंने ईरान से। और साथ ही साथ बता दूं, जो फाइनल हुआ था वो उनका जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। और अगर इंडियन मेंस टीम की बात करें तो उन्हें भी ब्रॉन्ज मेडल मिला था और ये भी ईरान से ही हारे थे, वुमेन और मैन दोनों ही ईरान से ही हारे थे। तो ईरान को फर्स्ट प्राइज मिला था वहां पे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि रानी की वेव, मतलब द क्वींस स्टेप वेल विच इज इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट इज लोकेटेड इन। पूछा जा रहा है कि जो रानी की वेव है, जो द क्वींस स्टेप वेल है, तो वो कौन से स्टेट में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो जो राइट ऑप्शन है वो आपका वो है गुजरात। गुजरात के अंदर ये स्टेट है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो रानी की वेव है वो अगर स्पेसिफिक बात करें जगह, तो जो पतन करके एक जगह है वहां पे ये स्थित है और ये सरस्वती रिवर के बैंक पे आती है ये जो जगह है। तो जो पतन है वो वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में इसको लिया गया था 2014 के अंदर। और गुजरात की बात करें तो जो कैपिटल है वो है गांधीनगर, सीएम जो है वो है विजय रूपानी, गवर्नर जो है वो आचार्य देवव्रत और गिर नेशनल पार्क भी जो है वो गुजरात के अंदर स्थित है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी गुजरात के बारे में, जो कि मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, आर रीजन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी वेयर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा कैन बी स्टोर्ड फॉर रैपिड एक्सेस इज कॉल्ड। मतलब कि एक जगह होती है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जहां पे जो डाटा होता है, जो हम लोग डाटा यूज करते हैं, वो तुरंत स्टोर हो जाता है। कैशे मेमोरी कहते हैं उसे, क्योंकि वो मेमोरी कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, जैसे मैंने आपको फिगर दिखा रखा है यहाँ पे, कि सीपीयू से वर्ड ट्रांसफर होते हैं कैशे में, और कैशे जो है वो ब्लॉक ट्रांसफर कर देता है मेन मेमोरी में। इस तरीके से ये बहुत जल्दी काम होता है और जो कि हमारा जो कंप्यूटर है वो चीजों को रख लेता है अपने पास। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GSTIN इन रिलेशन टू GST। मतलब कि GST से अगर हम बात करें तो GSTIN क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। आपको पता होगा कि हर एक जो बिजनेसमैन है या फिर आप कह सकते हैं जो आदमी कोई सामान बेच रहा है, खरीद रहा है, या फिर कोई उसका बिजनेस है, तो उसके पास एक GST नंबर होता है जो कि हमारी गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड करवाती है। यहाँ पे उसी के बारे में बात करी जा रही है। जो GST है वो 1 जुलाई 2019 को हमारे इंडिया में लागू किया गया था और जो अमेंडमेंट था वो था 101st, मतलब कि 101 जो अमेंडमेंट था, उस अमेंडमेंट के अंदर हम लोगों ने GST को लागू करवाया था अपनी इंडिया के अंदर। और इससे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूं आपको थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में ही, कि जो फादर ऑफ कंप्यूटर था वो चार्ल्स बैबेज होते हैं। जो फर्स्ट कंप्यूटर था वो था ENIAC कंप्यूटर। अगर ENIAC की फुल फॉर्म की बात करें तो इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इस तरीके, मतलब उस टाइम पे जब बनाया गया था तो बेसिकली उसका काम सिर्फ कैलकुलेट करना था, मतलब जो बड़े बड़े जो नंबर्स हैं, बड़ी बड़ी जो कैलकुलेशंस हैं, वो हम इजीली कर सके। इसीलिए उस टाइम का जो कंप्यूटर था उसे हम कैलकुलेटर ही मानेंगे, एक बहुत बड़ा कैलकुलेटर। और जो कैशे है ये हिडन मेमोरी होती है, ये बात भी आप समझ आइए। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, द भूपेन हजारिका सेतु ऑल्सो कॉल्ड धोला सादिया ब्रिज विच कनेक्ट आसाम एंड कौन सी और स्टेट को वो कनेक्ट करता है, तो वो स्टेट है आपकी अरुणाचल प्रदेश। आपको बता दूं मैं, ये जो ब्रिज है ये
लोहित रिवर पे बना हुआ है, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर की एक आप कह सकते हैं ट्रिब्यूटरी है, और जो इसकी लेंथ है वो है 9.15 किलोमीटर। और इसका जो इनॉग्रेशन हुआ था वो 26 मई 2017 को हुआ था, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी और जो नितिन गडकरी जी हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जैसे मैंने आपको बताया पहले, उन्होंने किया था। तो ये था थोड़ा सा इसके बारे में, जिससे कि आपको थोड़ी और ज्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाए। और थोड़ा सा और बात करते हैं जो भूपेन हजारिका सेतु है इनके बारे में। तो ये एक आर्टिस्ट थे, साथ ही साथ ये एक फिल्म मेकर थे आसाम के अंदर। इन्हें भारत रत्न भी मिला हुआ है 2019 में, इन्हें पद्म विभूषण भी मिला हुआ है 2012 में, और इन्हें पद्मश्री भी मिला था 1977 में। तो इस तरीके के अवार्ड्स इन्हें मिले थे, तो उन्हीं की याद में यहाँ पे ये बनाया गया था। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि पान सिंह तोमर हु वाज अ 7-मिनट नेशनल चैंपियन वाज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। मतलब कि बोला जा रहा है कि पान सिंह तोमर जो कि 7 टाइम नेशनल चैंपियन रह चुके हैं, वो किस गेम से एसोसिएटेड थे। तो जो गेम था उसका वो था स्टेपली चेज, मतलब स्टेपली चेज एक गेम है, तो वो ये गेम था जिसपे, और ये एक तरीके से 300 मीटर की रेस होती है, जहाँ पे आप लोगों को आप देख सकते हैं ये जो लगे हुए हैं इन बैरियर्स के ऊपर से जंप करते हुए जाना पड़ता है। उसमें इन्हें फिर जो फर्स्ट आता है उसे अवार्ड मिल जाता है। एज यूजुअल चीजें चलती रहती हैं। जो पान सिंह तोमर है उन्होंने 1950s में और 1916 में इसके चैंपियनशिप ली थी, और साथ ही साथ जो पान सिंह तोमर है वो इंडियन के एक सोल्जर थे, एथलेटिक थे, और वो बाद में एक आउटलॉ बन गए थे। ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ द रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 द ऑफिस ऑफ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वाज ऑक्यूपाइड बाय। तो किस इंसान को जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का जो आप कह सकते हैं ऑफिस था वो मिल गया था, तो उनका नाम था बेंजामिन डिज़राइली। इस तरीके से नाम था उनका, जिन्हें वहां पे जो रॉयल टाइटल्स एक्ट था 1876 का, उसके बाद इन्हीं प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, मतलब इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था। ये रॉयल टाइटल्स एक्ट जो है इसके तहत ये बोला गया था कि जो हमारे इंडिया में लगाते थे ना अपने नाम के आगे कि भाई बहुत बड़े वो नवाब है और ऐसी चीजें थी, वो हटाना, उस चीज का जो रॉयल टाइटल्स रखते थे उन्हें हटा के एक औहदा दे दिया गया था स्पेशल, तो फिर इन्हें रिप्लेस किया था, मतलब इनके द्वारा वो ऑक्यूपाई किया गया था। द जॉइंट प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन इज कॉल्ड डिस्टिलेशन कहा जाता है। सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल सवाल था ये। वेपराइजेशन मतलब पानी का हवा में बनना, और कंडेंसेशन मतलब उसी हवा का द्वारा पानी में बनना, तो वो कहलाया जाता है मतलब कंडेंसेशन। और इन दोनों ही प्रोसेस को एक साथ अगर कर दिया जाए तो उसे कहते हैं हम लोग डिस्टिलेशन। इन विच ईयर वाज गूगल इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट कंपनी। तो किस साल में गूगल इनकॉर्पोरेट को एज अ प्राइवेट कंपनी बताया गया था, तो वो साल था आपका 1998 के अंदर बात की गई थी। सीईओ की बात करें तो सुंदर पिचाई, कोई नहीं भूल सकता उन्हें, और सीएफओ की बात करें तो रुथ पोरेट नाम है, जो कि उनके सीएफओ हैं गूगल के, सुंदर पिचाई के नहीं, गूगल के सीएफओ हैं। Which of the following states share the longest boundary with China? कौन सी ऐसी स्टेट है जो कि चाइना के साथ अपनी सबसे बड़ी जो लैंड है या फिर आप कह सकते हैं जो बाउंड्री है वो शेयर करती है, तो वो है आपकी अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर होगी, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल होगी, और साथ ही साथ सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये जो स्टेट्स हैं ये सब चाइना के साथ अपनी बाउंड्रीज को शेयर करती हैं। सबसे ज्यादा बाउंड्री अरुणाचल प्रदेश शेयर करती है, और चाइना अरुणाचल प्रदेश पे भी अपना कुछ हिस्सा बताता है, जैसे वो जम्मू कश्मीर में बता रहा है। अभी भी डिस्प्यूट चल रहे हैं, और काफी ज्यादा डिस्प्यूट अभी टेंशन में है। देखते हैं आगे किस तरह की बातें आती हैं, आप लोगों को मैं अपडेशन देता रहूंगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, Who among the following won a silver medal in the equestrian event at the 2018 Asian Games? तो वो नाम था फयाद मिर्जा, उन्हें मिला था जो कि आप कह सकते हैं सिल्वर मेडल इक्वेस्टेरियन इवेंट में। अगर मैं बात करूं जो मिर्जा है उनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है 2019 में, ये बात भी आप याद रखिएगा। लास्ट हमारा क्वेश्चन आता है, Which of the following terms refer to the running down or payment of loan in installments? उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो वो जो वर्ड है वो है आपका एमोर्टाइजेशन, उसको कहा जाता है। और एमोर्टाइजेशन का मतलब होता है उधार चुकाना, आप कह सकते हैं, मतलब उधार चुकाई आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। इसकी अगर बिल्कुल बेसिकली आप वर्ड पे जाते हैं तो उसे हम कहते हैं एमोर्टाइजेशन। ओके, तो आई होप कि अब आपको भी ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों यही थी पूरी आज की वीडियो। आई होप इस वीडियो से मैंने आपको काफी कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की होगी। अगर आपके अब भी कोई डाउट होते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप चाहते हैं कि कोई और एग्जामिनेशन की करंट अफेयर्स या फिर कोई और एग्जामिनेशन के लिए जनरल अवेयरनेस, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स, या फिर कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन करवाऊं, वो सारी चीजें आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए जल्द से जल्द वीडियोस बना के आप लोगों की प्रिपरेशन में थोड़ी सी हेल्प कर सकूं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।